नमस्कार दोस्तों। वैसे तो भारतीय मीडिया में जन सरोकारों से जुड़ी हुई, पब्लिक के इंटरेस्ट से जुड़ी हुई खबरों की 13वीं कब की हो चुकी है। लेकिन अभी भी खासकर प्रिंट मीडिया में कुछ अखबार ऐसे हैं जो कि खोजी पत्रकारिता करते हैं और ऐसी खबरों को लाकर सामने रख देते हैं जिससे वाकई सनसनी फैल जाती है और उस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये खबर 14 तारीख की है। 14 तारीख को, और मैंने कल इस पर एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन आज थोड़ा सा मैं अलग बात कर रहा हूं। ये न्यूज 14 तारीख की है, 14 मार्च की, जिस दिन होली थी। और होली के बाद कल 21 तारीख थी, आज 22 है। तो 21 यानी 14 और 21 इतने गैप के बाद एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने प्रकाशित की, जिसमें ये कहा गया, जिसमें ये लिखा गया, एक्सपोज किया गया कि दिल्ली के हाईकोर्ट में एक जज है यशवंत वर्मा। और ये यशवंत वर्मा साहब जो जज हैं, इनके घर में आग लगी। देखिए, पहले ये फोटो देख लीजिए आप, मैं दिखाना चाहता हूं। ये है यशवंत वर्मा साहब, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, सीनियर जज हैं ये। और इनके घर से कैश मिलने की बात कही गई। आग लगी, इस वक्त ये घर पर नहीं थे, और घर वालों ने जब फायर ब्रिगेड वगैरह को इन्फॉर्म किया तो पता लगा घर में आग लगी है। और उसके बाद हड़कंप मचा और फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचे। बताया जाता है कि कैश जल गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 करोड़ मिला। 15 करोड़ की रकम कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है दोस्तों। 15 करोड़ की रकम मिली। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ मिला ही नहीं। यानी कि इस घटना पर इस कदर पर्दा डाला जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम एक जज को बचाने में लगा हुआ है। अब आप थोड़ा सा देखिए कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच बिठाई है। और वो जांच की जो रिपोर्ट है, वो वो अंतरिम जांच बिठाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की कोई जांच दूसरी एजेंसी नहीं कर सकती, अपनी ही जांच करते हैं ये लोग। अपने ही अंतरिम जांच बिठाई इन्होंने। और एक रिपोर्ट जो है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंप दी गई है। अब उस रिपोर्ट में क्या है, अभी किसी को पता नहीं है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये मामला बढ़ा, तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानन ने कमेटी बनाई एक, और जांच की, और उसकी जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी सौंप दी गई। अब उसमें जस्टिस, जिस जज के घर में ये कैश मिलने की बात आई, वो भी खामोश है। उनका भी कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कोई पब्लिक के सामने आके कोई स्टेटमेंट या कुछ भी नहीं दिया। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अरे भाई, अगर इस पूरे मामले में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है तो किसका फर्ज बनता है कि सामने आकर वो बताए कि ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाई जा रही है। ऐसा नहीं है, कोई तो सामने आए। अगर आप कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन या अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप सामने आके बता दीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो भी नहीं किया गया। और नहीं, जो जज साहब है जिनके घर में ये कैश मिला, जिसके बारे में अभी तरह तरह की बातें की जा रही हैं, कुछ कह रहे हैं मिला, कुछ कह रहे हैं जल गया, कुछ कह रहे हैं नहीं मिला, तो वो भी सामने नहीं आए। अब एक कॉलेजियम जो होता है, उसने फैसला किया कि इस ट्रांसफर के प्रस्ताव, मतलब उनका ट्रांसफर इलाहाबाद करने का, यानी प्रयागराज हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वहां करने का प्रस्ताव किया, प्रस्ताव रखा। तो अभी ये प्रस्ताव रखा गया है, और जो जज साहब हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वहां जाने को तैयार हो चुके हैं। यहां दिल्ली हाईकोर्ट में, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, ये दिल्ली हाईकोर्ट में ये नंबर 2 के जज हैं, सेकंड नंबर के। और वहां ये 9 नंबर का जज बनने जा रहे हैं, 9वें नंबर के, जो जजों की बेंच होती है ना, 9वें नंबर के जज बनकर वहां जाने को तैयार हैं। अब आप बताइए, न सुप्रीम कोर्ट
कुछ इस बारे में स्पष्ट बता रहा है, जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। सिर्फ ये भी कहा जा रहा है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं हमारे जज के बारे में, तो आप क्लियर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि भारतीय जुडिशरी का जबरदस्त मजाक उड़ रहा है। जिस जुडिशरी को लेकर ट्रांसपेरेंसी की और बहुत सारी उम्मीदें हम लोग लगाते हैं, एक आम आदमी बहुत सारी उम्मीद लगाता है हमारी जुडिशरी से, उसके उसकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आ रही, इसका मतलब कोई तो गड़बड़ है, कोई तो गड़बड़ है। तो जो जिस जज पर सवाल उठ रहे हैं वो भी चुप है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का मौका मत दीजिए भाई, मीडिया के सामने आइए, बात कीजिए, कहा और क्लियर कीजिए ये चीजें। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूं कि ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत इसी घटना से जुड़ी हुई एक घटना का जिक्र कर रहा हूं, और ये जो जज साहिबान हैं इनसे ही जुड़ी हुई है। ये जज साहब जिनका मैं बार बार आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये लीजिए, फिर से देख लीजिए। ये है जस्टिस यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा, ये देखिए आप, ठीक है, ये जस्टिस यशवंत वर्मा है। वैसे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने अपनी वकालत वगैरह सब शुरू की थी, वहीं से ये ट्रांसफर होके आए थे और दिल्ली आए। अब ये 9वें नंबर का जज बनने के लिए वहां तैयार है, वहां जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, आपको पता होगा, गाजियाबाद में एक सिंभावली है एक जगह, जो पिलखुआ है। गाजियाबाद से जब जाते हैं मुरादाबाद की तरफ, एक पिलखुआ जगह पड़ती है, हापुड़ से पहले पिलखुआ, उसके बाद सिंभावली। सिंभावली में शुगर मिल है, शुगर मिले हैं वहां। उस शुगर मिल में एक गड़बड़ी आई थी, एक घोटाला हुआ था, और उस घोटाले में बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए थे किसी पार्टी पर कि उसने किसानों को जो पैसा देना था वो ना देके कहीं और दे दिया। इस तरह का मामला था, करोड़ों रुपए का मामला था। उस जो मिल है, उस मिल में ये जस्टिस यशवंत वर्मा उससे एसोसिएट थे। ठीक है, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हाँ थे। और उसके बाद सीबीआई ने इनके खिलाफ केस भी चलाया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो वो केस था वो बंद कर दिया। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जरा। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को रुकी हुई जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि इससे पहले की बात आगे बढ़ पाती, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में निर्देश को पलट दिया। ये वैसे मामला 2018 का था। इससे सीबीआई की शुरुआती जांच को बंद कर दिया गया। इससे सिंभावली शुगर्स और उसके निदेशकों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ देश की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 2018 में एक मामला दर्ज किया था। उस दौरान उनका नाम देखिए, अब ये हाईकोर्ट के जज हैं इस समय, और केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2018 में एक मामला दर्ज किया था जिसका डिटेल मैंने आपको बताई। अब और बता रहा हूं, उस दौरान उनका नाम चीनी मिल बैंक धोखाधड़ी में सामने आया था। सीबीआई ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, ये आप सुनिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक का बटन जरूर दबाते जाइए, हमारे रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। इसमें सिंभावली शुगर मिल उसके निदेशकों के खिलाफ से एफआईआर दर्ज थी, जिसमें यशवंत वर्मा का नाम 10वें स्थान पर था। यानी इसमें ये थे अन्य लोगों के खिलाफ, और इसमें 10वें नंबर पर ये थे। वह उस समय कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक थे, ये भी सुन लीजिए आप, ये जस्टिस वर्मा। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब इनके खिलाफ ये केस हुआ और उस केस को बंद कर दिया गया, तो ये आदमी, ये न्यायाधीश हाईकोर्ट तक पहुंचा क्यों? कैसे दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा? जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में तब का मामला रहा होगा, तभी कोई एक्शन होना चाहिए। तो जो एक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। ये मामला क्या था, आप सुन लीजिए। ये मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी की शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें चीनी मिल पर फर्जी फर्जी कर्ज योजना के जरिए बैंक को धोखा देने का आरोप लगाया था। और इस कंपनी में, इस चीनी मिल में, ये जनाब यशवंत वर्मा साहब, आदरणीय न्यायमूर्ति जिनको कहा जाता है, देखिए न्यायमूर्ति यानी जो जस्टिस होता है ना, इंग्लिश में जो जज को जज कहा जाता है, जज जज का जो हिंदी जो ट्रांसलेशन अगर करें तो वो कोई न्यायाधीश नहीं होता, न्यायाधीश भी होता है
लेकिन न्याय मूर्ति कहा जाता है इसको, न्याय की मूर्ति, जो लोगों को इंसाफ दे। तो देश में अगर इंसाफ का निजाम ऐसे ही चलता रहेगा तो आप सोचिएगा कि किसको इंसाफ मिलेगा। अब ये मामला है, ये बैंक को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। बैंक ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने किसानों के लिए जारी 97 करोड़ से के आसपास कर्ज का दुरुपयोग किया और धनराशि का उपयोग अन्य मकसद के लिए किया गया। मई 2015 तक इस घोटाले को संभावित धोखाधड़ी बताते हुए आरबीआई की रिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि जांच धीमी होती चलेगी और कोई ठोस कदम जांच एजेंसी ने नहीं उठाया, जाहिर दबाव रहा होगा। ये सारी कहानी है इन जज साहब की, और ऐसे लोग हमारे सिस्टम पर हावी हैं। मतलब ये लोग हाई कोर्ट, जिसकी क्रेडिबिलिटी है अभी तक थोड़ा बहुत, लेकिन इस वाकये के बाद क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अदालत पर विश्वास करेगा, कोई अदालत में जाने को तैयार होगा? एक आदमी 5 रुपए की, 5 क्या मैं कहता हूं, एक आदमी 100 रुपए की चोरी कर ले। मैं बताऊं, मैं किसी के ऊपर अगर मैं ये आरोप लगाऊं कि इसने मेरे 100 रुपए चुरा लिए जेब से निकाल के, और मैं पुलिस को बता दूं, तो पुलिस मार मार के उसको थाने में ले जाके अधमरा कर देगी, तो चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। अब पुलिस ऐसे मामलों में अदालत से रिमांड लेना भी उचित नहीं समझती, पहले वो ठीक से ठुकाई कर देती है। हमारे वहां पुलिस रिफॉर्म की भी बहुत जरूरत है। बगैर अदालत से रिमांड लिए बगैर आप किसी को एक चांटा नहीं मार सकते, पुलिस एक चांटा तक नहीं मार सकती, लेकिन हमारे वहां नहीं होता। पकड़ते हैं, ले जाते हैं, हवालात में ठूसते हैं, मार मार के उसको अधमरा कर देते हैं और उसके बाद उसको अदालत में पेश करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक जज का मामला है। मैं कह रहा हूं 100 रुपए की चोरी करने वाले को इसका क्या हाल कर देती है पुलिस, और यहाँ 15 करोड़ का मामला बताया जा रहा है। पता नहीं 15 था, 50 था, 25 था, 10 था, लेकिन था तो सही, या नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट बताए। सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी की जो अपनी रिपोर्ट जो जांच की है, उसमें ये बताया जाए कि इसमें हकीकत क्या है। कोई सामने नहीं आया। इससे क्या हो रहा है कि अदालत की साख पर लगातार पट्टा लग रहा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जब तक सवाल तो उठते रहे, लेकिन और हाई कोर्ट में भी करप्शन, लोअर कोर्ट में भी करप्शन, तो इंसान जाए तो जाए कहां, किससे इंसाफ मांगे भाई? आम आदमी, अच्छा क्या कानून सिर्फ पैसे वालों के लिए है कि जिनके पास नोटों के बंडल होते हैं, वो थैलियों में भरकर या अटैची में भरकर कोर्ट पहुंचते हैं, वकील को पैसा देते हैं और वो केस लड़ता है? क्या कानून उनके लिए है सिर्फ? जब ये कहा जाता है देश का कानून सबके लिए एक है, तो ये रिफॉर्म क्यों नहीं हुए आज तक? क्यों ये जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं हुए? क्यों आज तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हमारे देश पर में चल रहे हैं? आज जेल का कानून भी वही है जो अंग्रेजों के पीरियड में था, वही सब चल रहा है, कोई तब्दीली नहीं हुई। तो ये कौन करेगा? ना पुलिस रिफॉर्म होते हैं, ना जुडिशियल रिफॉर्म हुआ। नए कानून जो अब इन जज पर कोई कुछ कह ही नहीं सकता इनके। भाई कोई पुलिस अरेस्ट थोड़ी कर सकती है एक जज को। अभी ये छोटी मोटी घटना होती, पुलिस घर से ले जाती। जब बड़ी घटना होती कोई स्कैम की, तो जैसे आपने देखा होगा आमतौर पर ईडी आती है, उठा के ले जाती है, या नहीं पहले बुलाती है, नहीं आते तो ले जाती है घर से। सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लेकिन इनके वहां किसी की हिम्मत है? और फायर ब्रिगेड वाले जब उन्होंने आए, उन्होंने बताया, वो अपनी अथॉरिटी को बताएंगे, भाई वो तो अपने अधिकारी को बताएंगे, फिर आगे जो भी होगा। क्योंकि मामला एक जज का है और हाईकोर्ट के जज का है, तो क्या इतनी छूट मिलनी चाहिए? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये इन जज साहब के खिलाफ सिर्फ ये कर देना कि इनका ट्रांसफर कर देना, अभी भी तो वो प्रस्तावित है और वो जाने के लिए भी तैयार हुए हैं। मतलब वो आदमी इलाहाबाद हाईकोर्ट दोबारा जाने को तैयार है, और वहां के लोग कह रहे हैं कि ये क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन है क्या, कि कोई भी आरोपी जज यहाँ आए और उसको हम अपने यहाँ रख लें? वहां के जो वकील है, बार एसोसिएशन के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं इस पर। भाई क्यों? उन्होंने कहा है कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं है, ऐसे जज को हम अपने यहाँ स्वागत नहीं करेंगे। तो इस पूरे मामले में जितनी देर हो रही है, जितना इसमें चुप्पी है, कोई स्टेटमेंट अभी तक इस तरह का नहीं आया। बस सिर्फ ये आया है कि अभी तक ये जांच रिपोर्ट सीजीआई को सौंप दी गई है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? जब मैंने आपको ये डिटेल बताई है,
आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक आम आदमी और एक खास आदमी में कितना फर्क है। कहने को कानून सबके लिए है, कानून अंधा होता है, कानून की आँख में पट्टी बंधी होती है, वो नहीं देखता, वो सिर्फ फैसला सुनाता है। आपको क्या है, ये क्या इस देश में कि गरीब के लिए ही कानून है? पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं है, या जो लोग बैठे हुए हैं, मोटी मछलियाँ, उनके लिए कुछ नहीं है। छोटी मछलियाँ फँस जाती हैं, गरीब आदमी फँस जाता है, छोटे व्यापारी फँस जाते हैं। तो उनका क्या कसूर है भाई? और यहाँ नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।